हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे केमिस्ट्री क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम। जितने भी आपके स्टेट लेवल पे फार्मासिस्ट बनने के लिए, फार्मासिस्ट कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, किस तरह की उनमें केमिस्ट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू नंबर 11 to 15 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको समझाएंगे। देखिए, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम अपने चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उन सभी को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। इसी तरह की बहुत ही यूज़फुल कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर दिखाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। पूछा है आपसे, देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से क्या होता है जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं, प्रोटॉन्स गेन किए जाते हैं, प्रोटॉन्स लॉस्ट होते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑक्सीडेशन में रिएक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जब भी किसी एटम का, किसी भी चीज़ का जब भी ऑक्सीडेशन होता है, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, इसका मतलब क्या है? उसने लूज किया है इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण क्या हो रहा है? इस पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, मतलब देखिए इट बिकम्स मोर पॉजिटिव। यहाँ पर आपको यही बताया गया है। तो यहाँ इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किया, बट इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो ये आपको दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। वहीं अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो यहाँ पर आप क्लोरीन देख रहे हैं, इसका रिडक्शन हो रहा है, क्लोरीन इज रिड्यूस। तो इसका मतलब क्या है? इसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप देख रहे हैं Cl प्लस ई नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव, और इस पे क्या आया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण। तो ये आपको याद रखना है, जब भी कोई एलिमेंट, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब भी कोई एटम, इसी तरह का एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये है देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, कॉमन नेम क्या होता है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक कैटेगरी की ड्रग एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का? पैरासीटामोल कहा जाता है, इसे एस्प्रिन के नाम से जाना जाता है, विंटर ग्रीन या ट्राजोडोन। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं अपना आंसर है इसका ऑप्शन बी। एस्प्रिन के नाम से जाना जाता है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड को। जब आप अपने फार्मेसी को, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप एग्जाम्स की अपनी तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जाम की, जब आप फाइनली फार्मासिस्ट कोर्स में एडमिशन ले लेंगे तो बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाएगा आपको एस्प्रिन के बारे में। ये एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक कैटेगरी की ड्रग होती है। मतलब एनाल्जेसिक यानी अगर थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है कहीं पर्सन को, माइनर एक्स में, डॉक्टर्स के द्वारा प्रिस्क्राइब कर दी जाती है इस तरह की दवाइयाँ। एंटीपायरेटिक यानी थोड़ा बहुत अगर फीवर हो रहा है तब दी जाती हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी अगर कहीं सूजन आ गई है बॉडी के किसी हिस्से में तो प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं एस्प्रिन जैसी मेडिकेशंस। यहाँ पर आप इसका देखिए, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसका अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब ये जो है, देखिए किस तरह से ये बनता है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, किस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ, वो भी हम दिखाते हैं आपको। अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो रहा है किसके बीच में? सैलिसाइलिक एसिड, अपने ये देख रहे हैं आप इसका स्ट्रक्चर, और एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है इसका फॉर्मूला। तो सैलिसाइलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है क्या? एस्प्रिन। यानी अभी हमने देखा ना, एसिटाइल सैलिसाइलेट, एस्प्रिन, और क्या बनता है इस रिएक्शन में? एसिटिक एसिड। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ये रिएक्शन भी आपसे कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सैलिसाइलिक एसिड जब कंबाइन करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ तब बनता है हमारा एस्प्रिन एंड एसिटिक एसिड। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी, एस्प्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना है, देखिए इनमें से कौन से एलिमेंट्स का लोएस्ट एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है पीरियोडिक टेबल में? तो सबसे पहले आपको बताना है, सबसे पहला ऑप्शन जो है इसमें आपको बताना है किसका लोएस्ट होता है, और फिर आपको बताना है किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। लाइन वाइज जिस हिसाब से आपसे पूछा जाता है उस हिसाब से आपको बताना है। तो देखिए देख लेते हैं आंसर इसका पहले, तो और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा फिर आपको। आंसर है इसका ऑप्शन ए, हीलियम एंड रेनियम। अब हीलियम
का क्या होता है, लोवेस्ट होता है, और एंड रेनियम का क्या होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी ऑर्डर में आपको जवाब भी देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे आपसे पूछा जाता है हाईएस्ट एंड लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो आप जवाब देते हैं रेनियम एंड हीलियम। ये भी आपको प्लीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है। तो अगर बात करें देखिए हमारे क्वेश्चन की, तो हीलियम का होता है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। पीरियोडिक टेबल में कहाँ है हीलियम, यहाँ पर आप देख रहे हैं He के सिंबल से हीलियम। क्या होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो वो भी यहाँ पर आपको बताया गया है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में ही बताया है आपको। दोनों ही आपको लिमिट्स इसकी ऑलमोस्ट याद रखनी है। अप्रॉक्स लिमिट 450 डिग्री माइनस 450 डिग्रीज फ़ारेनहाइट होती है अगर फ़ारेनहाइट में देखें, एंड माइनस 260 डिग्रीज सेल्सियस में होती है अगर सेल्सियस में आप देखें। फॉलोड बाय हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का भी आपको यहाँ बताया है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो देखिए ये होता है रेनियम का। पीरियोडिक टेबल में आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसका सिंबल है Re। सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा इसका होता है फ़ारेनहाइट में, अगर हम देखें 10,000 प्लस होता है इसका डिग्री फ़ारेनहाइट रेनियम का। फॉलोड बाय टंगस्टन, उसके बाद देखिए टंगस्टन का होता है प्लस 10,000, इसका भी होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में। टंगस्टन को डिनोट करते हैं W के सिंबल से। तो यहाँ पर हमने देखा लोएस्ट एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट्स। ना देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया, नोबल मेटल्स के बारे में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट है देखिए, नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। एंड सेकंड स्टेटमेंट में आपको बताया गया है, यूरेनियम एंड लेड आर द एग्जाम्पल ऑफ नोबल मेटल्स। ऑप्शन आपको देखे हैं 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, नाइदर 1 और 2 कोई भी इनमें से करेक्ट नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, ओनली 1, यानी नोबल मेटल्स आर फाउंड इन प्योर फॉर्म इन नेचर। ये वाला करेक्ट है, सेकंड करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं करेक्ट है वो अभी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नोबल मेटल क्या होते हैं। ये ऐसे मेटल्स होते हैं बच्चों, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये सारे नोबल मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। रेनियम, रोडियम, ये पीडी है, किसका है सिंबल, ये पैलेडियम का है। सिल्वर, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम एंड गोल्ड। ये सारे नोबल मेटल क्यों होते हैं, क्योंकि ये इनका आउटस्टैंडिंग रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मतलब जंग नहीं लगती है इनमें, कोरोजन या ऑक्सीडेशन के चांसेस में बहुत ही मिनिमल होते हैं, नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट नहीं के अराउंड होते हैं। इनको ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये कोरोड नहीं होते हैं, और ये नेचर में अनरिएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। किसी भी चीज़ से ये रिएक्ट नहीं करते हैं, खराब नहीं होते हैं जल्दी से, इसलिए बोला जाता है इनको नोबल मेटल्स। इनके एग्जाम्पल यहाँ पर हमने अभी आपसे डिस्कस किए कौन कौन से होते हैं नोबल मेटल्स। बात करें अगर यूरेनियम एंड लेड की, तो ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू नहीं थी, क्योंकि ये यूरेनियम एंड लेड नोबल मेटल्स नहीं हैं। ये क्या है, ये बेस मेटल में आते हैं। तो इसीलिए आंसर था इसका ऑप्शन ए, ओनली 1 इज करेक्ट। ना देखिए क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। क्या बोला इसमें, देखिए एसिड रेन, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इसके बारे में। ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होती है, पेड़ों वगैरह को ख़राब कर देती है, जो बिल्डिंग होते हैं उनको खराबी बहुत ज़्यादा उनमें उससे हो जाती है एसिड रेन से। ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा येलोइश हो गया था एसिड रेन के कारण ही। तो यही आपको बताया है कि ये डैमेज करती है बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स को, जो कि रॉक से बने होते हैं, जैसे लाइमस्टोन एंड मार्बल से बने होते हैं। जो बेसिकली जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट हमारे होते हैं, जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, जिनको देखने के लिए लाइमस्टोन एंड मार्बल के बने होते हैं, तो उनको डैमेज करती है इस तरह की एसिड रेन। एंड प्रोडक्ट क्या होता है इस तरह के रिएक्शन का, मतलब एसिड रेन क्यों डैमेज करती है इन तरह के मॉन्यूमेंट्स को, उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, जिप्सम होता है, क्विक लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आंसर है इसका ऑप्शन ए, जिप्सम होता है एंड प्रोडक्ट इस तरह के एसिड रेन रिएक्शन का। देखिए क्या होता है कि जब भी ये जो रॉक्स होते हैं ये बने होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो भी मॉन्यूमेंट्स में मार्बल वगैरह होते हैं, उनमें जो कैल्शियम
कार्बोनेट प्रेजेंट होता है वो एसिड रेन के सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है। इसका नाम ही है देखिए एसिड रेन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरह के सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट मॉन्यूमेंट्स का इन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके बनाता है CaSO4। ये CaSO4 2H2O यही क्या है, जिप्सम है। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था, एंड प्रोडक्ट होता है जिप्सम एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इस रिएक्शन में, और इसी जिप्सम के कारण ही ये जो येलोइश और जो डिस्ट्रक्शन वगैरह होता है हमारी मॉन्यूमेंट्स का, खराब हो जाती है, वो ये जिप्सम बनने के कारण ही होती हैं। जिप्सम जो है यहाँ पर ये बताया आपको, देखिए इस तरह के केमिकल रिएक्शन से ये जिप्सम फॉर्म होता है। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा मेजर्स लिए जाते हैं, कोटिंग वगैरह की जाती है इन तरह के मॉन्यूमेंट्स की, ताकि ये एसिड रेन जो है ये ख़राब ना कर पाए हमारे जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं उनको। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के, डी फार्मा और बी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के लिए। कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।